हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निम्बस एकेडमी एंड टू योर फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का बहुत सारे एस्पिरेंट्स पार्ट बन रहे हैं एंड बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कर रहे हैं और डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रहे हैं। ठीक है, आपको पता है इस इनिशिएटिव में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसको हम अगले दिन डिस्कस भी करते हैं, एक टॉपिक भी समझाते हैं और उसी टॉपिक पे बेसिस पे कैसे एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, कैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो भी हम आपको बताते हैं, जिसको हम आपको नेक्स्ट डे को आपको करने को देते हैं कि आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और हम आपको उसको भेजिए और हम आपको जल्दी से जल्दी उसको चेक भी करके देते हैं एंड आपको एक इवेल्यूशन देते हैं कि कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सके। तो ये है हमारा फ्री आंसर राइटिंग वर्कशॉप इनिशिएटिव या राइटिंग वर्कशॉप इनिशिएटिव, है ना। तो आज भी मैं आपको एक आईआर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था आपका ग्लोबल साउथ। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? ग्रुपिंग देखेंगे वर्ल्ड, जैसे आपका एससीओ ब्रिक्स। तो आज हम एससीओ के ऊपर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस द की चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। आपको बताया की चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपका, है ना, ग्लोबल साउथ। तो कौन कौन से की चैलेंजेस आप देख सकते हैं? तो की चैलेंजेस क्या है? द आफ्टर द पैंडेमिक या पोस्ट पैंडेमिक की बात पूछी गई है। तो क्या है? द कोविड-19 पैंडेमिक हैज डीपेंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल vulnerabilities of the countries in the global south affecting their economic recovery, social stability and global positioning। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बहुत सारी प्रॉब्लम थी, अब क्या हो गया है? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है आफ्टर पैंडेमिक। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम्स थी। तो आप देख सकते हैं की चैलेंजेस फेस बाय द ग्लोबल साउथ इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक रिकवरी एंड डेब्ट स्ट्रेस है उनको, इकोनॉमिक रिकवरी एंड डेब्ट स्ट्रेस, severe GDP contraction and slow recovery due to limited fiscal space, then rising public debt and debt servicing cost aggravated by global interest rate hikes। ठीक है, the next is increased dependence on external borrowing and aid। नेक्स्ट इज हेल्थ सिस्टम फ्रिजिलिटी। देखते हैं आप वीक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज ड्यूरिंग द पैंडेमिक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इनएडिक्वेट एक्सेस टू वैक्सीन मेडिसिन एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, देन आपका लिमिटेड प्रिपेयरनेस फॉर फ्यूचर पैंडेमिक्स। नेक्स्ट आपके देखते हैं पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड जॉब लॉसेस जो ज़्यादा बड़े हैं, डीपन हुए हैं। रिवर्सल ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन गेन्स, इससे पहले जितने गेन्स कर रहे थे वो प्रोग्रेस कर रहे थे, वो आपका क्या हो गया? रिड्यूस हो गया है। डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट ऑन इनफॉर्मल वर्कर्स, वुमेन एंड यूथ, ग्रोइंग इनकम एंड डिजिटल डिवाइड। देन फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी क्या हुई है आपकी? डिसरप्टेड सप्लाई चेन लीडिंग टू फूड इन्फ्लेशन एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी। Climate vulnerability, greater exposure to extreme weather events, climate induced disasters, lack of finance technology for adaptation and mitigation देखा गया है। Marginalization of in global governance क्या देख सकते हैं आप? Inadequate representation in institution like IMF, World Bank, WTO, rules often shaped by developed countries limiting policy autonomy। Done। ये आपके आपके क्या देखे गए? चैलेंजेस फेस बाय ग्लोबल साउथ इन पोस्ट पैंडेमिक। तो आप कंक्लूजन क्या दे सकते हो? इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड countries of the global south face interlinked economic, social and structural challenges. Addressing these requires global solidarity, multilateral reforms, enhanced global south-south cooperation and inclusive development strategies to ensure a resilient and equitable global recovery। Done। तो ये आपका एक कंक्लूजन हो सकता है जिसमें आपका वे फॉरवर्ड लुकिंग आप एक अप्रोच बता रहे हो। डन। ये था आपका क्वेश्चन, है ना। आपने बहुत अच्छे से आंसर भी लिखे हैं, वो चेक भी हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे? आज का हमारा टॉपिक है आपके ग्रुपिंग्स के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हो एससीओ के ऊपर क्वेश्चन है। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एससीओ एंड एग्जामिन इट्स रेलेवेंस फॉर इंडियाज स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये हमने देखना है। ठीक है, क्या रेलेवेंस है? तो एससीओ क्या है आपका? द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूरेशियन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन 2001 बाय China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan and Uzbekistan. India and Pakistan became full member in 2017, followed by Iran in 2023. The SCO focuses on regional security, counter-terrorism, economic cooperation and political dialogues, particularly across Central Asia. Done। ये इसकी brief introduction हो गई है आपकी। ठीक है, आप क्या देख सकते हो? रेलेवेंस ऑफ इंडिया फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक दो रेलेवेंस में इसमें डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहे हैं हम इंडिया के लिए, इसकी रेलेवेंस। ठीक है, कैसे आपका काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। एससीओ रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है हेल्प्स इंडिया एड्रेस टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोवाइड्स अ मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट इंडियाज कंसर्न ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। The next is engagement with Central Asia. SCO strengthens India outreach to energy-rich Central Asia states overcoming geographical constraints. The next is strategic balance and multipolarity. Participation allows India to engage China and Russia with a multilateral framework. Reinforces India policy of strategic autonomy in multipolar world order. Done। क्योंकि इंडिया क्या है आपके सिर्फ एससीओ का पार्ट नहीं, क्वाड का भी पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाता है इंडिया की। देन हम क्या देखेंगे? रेलेवेंस फॉर इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखेंगे अब, है ना। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? ट्रेड एंड कनेक्टिविटी देखते हैं आप। जैसे आपका एससीओ ऑफर्स एवेन्यू फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी,
ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, देन आपका सपोर्ट्स इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन यूरेशियन कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग इन इंडियाज नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। डन। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में क्या देखेंगे हम, इनहेंसेस इंडियाज रोल इन शेपिंग रीजनल इकोनॉमिक डिस्कशंस बियॉन्ड वेस्टर्न डोमिनेटेड फोरम्स। एनर्जी सिक्योरिटी देखिए हम, सेंट्रल एशियाज वास्ट रिजर्व ऑफ ऑयल गैस एंड यूरेनियम आर क्रूशियल फॉर इंडियाज एनर्जी नीड। डन। देन आप देखेंगे आपकी इसकी लिमिटेशन क्या है, आपकी dominance of China and Russia limits India's influence, then आपका political differences especially with Pakistan constrained consensus, then security focus overweighs economic integration, then conclusion क्या होगा आपका, SCO is a strategically significant platform for India to pursue its security, energy and regional engagement objectives in Eurasia. Despite its limitation, active participation helps India safeguard its interests while reinforcing its commitment to multipolar ग्लोबल गवर्नेंस। डन। ये आप ऐसे लिख सकते हो अगर आप एससीओ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ये पॉइंट्स दे सकते हो आप, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपका एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, वो क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ द एससीओ इन एड्रेसिंग द रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड असेस इंडियाज एंगेजमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका 8 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपने अटेम्प्ट करना है और आज मेरे को ये अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट भी करना है, जिसके आपकी इवैल्यूएट होकर आपको अच्छे से आंसर मिल जाएंगे और आपको क्या मिलेगा कि आपको कैसे आपको इसमें अपने आंसर को और बेटर कर सकते हो। डन। तो ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन है जो आपको कवर लिखना है और मुझे सेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।